अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.68 है, यानी दूसरे सूरे का 68 लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 65। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलक़द, वा के माने और के हैं। लक़द का रूट वर्ड है काफ दा से, माने अलबत्ता, इंग्लिश में एंड इंडीड। अलिमतुम का रूट वर्ड है आइन लाम मीम से, माने तुमने जान लिया, यू न्यू। अल्लज़ीना का रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम जालिया से, माने जिन्होंने, इंग्लिश में दोज हु। इर्तदू आइन दाल वाव से रूट वर्ड है, माने ज्यादती की, इंग्लिश में ट्रांसग्रेस। मिनकुम का रूट वर्ड मीम नून से है, माने तुम में से, इंग्लिश में अमोंग यू। फी का रूट वर्ड है फाया से, माने में, इंग्लिश में इन। असब्त रूट वर्ड है सीन बाता से, माने हफ्ते का दिन, इंग्लिश में द मैटर ऑफ सब्त और जस्ट द सब्त। फ़क़ुल्ना रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने तब हमने कहा, सो वी सेड। लास्ट वर्ड देखें लहुम, माने उनसे, इंग्लिश में टू देम। कूनू रूट वर्ड है काफ वाव नून से, माने तुम हो जाओ, बी इन इंग्लिश। क़िरदतन रूट वर्ड है कौफ रा दाल से, माने बंदर, इंग्लिश में एप, प्लूरल है इसलिए एप्स लिखे हैं। खासिईन रूट वर्ड है खा सीन अलीफ से, माने जलील, इंग्लिश में डिस्पाइज्ड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वलक़द अलिमतुम, और अलबत्ता तुमने जान लिया, अल्लज़ीना तदौ मिनकुम, जिन लोगों ने तुम में से ज्यादती की, फ़िस्सब्ति हफ्ते के दिन में, फ़क़ुल्ना लहुम, तब हमने उनसे कहा, कूनू क़िरदतन खासिईन, तुम हो जाओ जलील बंदर। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। और अलबत्ता तुमने जान लिया, जिन लोगों ने तुम में से ज्यादती की हफ्ते के दिन में, तब हमने उनसे कहा, तुम हो जाओ जलील बंदर। फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलक़द अलिमतुम, एंड इंडीड यू न्यू, अल्लज़ीना तदौ मिनकुम, दोज हु ट्रांसग्रेस्ड अमोंग यू, फ़िस्सब्ति, इन द मैटर ऑफ सब्त, फ़क़ुल्ना लहुम, सो वी टोल्ड देम, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बी एप्स डिस्पाइज्ड। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। एंड इंडीड यू न्यू, दोज हु ट्रांसग्रेस्ड अमोंग यू, in the matter of sabt, so we told them, be apes despised। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। असब्त रूट वर्ड है सीन बाता से, माने सनीचर, हफ्ते का दिन, शंबा, हमारी आम इंग्लिश जबान में इसको सैटरडे कहेंगे, लेकिन लफ्ज माने हैं आराम करना, काम छोड़ना, रेस्ट करना। इसका एक सबूत मिलता है सूरह नबा आयत नंबर 9 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को बा से सुकून बनाया, यानी रेस्ट के लिए बनाया। वो मानों में अल्लाह ताला यहाँ पर सुबाता लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। क़िरदतन रूट वर्ड काफ रा दाल से, माने बंदर, क़िर्द की जमा है क़िरदतन। खासिईन का रूट वर्ड है खा सीन हमजा से, खासी की जमा है, माने है रांदा शुदा, धुतकारा हुआ, फिटकारा हुआ, जलील, मलऊन एक्सेट्रा। कुरान की इस आयत से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खार होकर इसी में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो, यानी अल्लाह ताला जहन्नुमियों से कह रहे हैं, इख्सऊ यानी खार होकर, जलील होकर, बी ह्यूमिलिएटेड ये माने हैं, और मुझसे बात ना करो। जहन्नुमियों से अल्लाह ताला बात करना भी गवारा नहीं करेंगे। जब कुत्ते को हखारा से धुतकारा जाए तो कहते हैं खस अतिल कल्ब। एक हदीस देखेंगे सब्त के सिलसिले में, यानी सैटरडे का क्या सिग्निफिकेंस था यहूदियों के लिए। इट वॉज नरेटेड दैट अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह लेट दोज हु केम बिफोर अस एस्ट्रे फ्रॉम फ्राइडे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कौमें हमसे पहले आई हैं, अल्लाह ने उनको जुमे के सिलसिले में भटका दिया है। सैटरडे वॉज फॉर द ज्यूज एंड संडे वॉज फॉर द क्रिश्चियंस। दरअसल पिछली कौमों के लिए भी जुमे का दिन मुकद्दस रखा गया था, जैसा कि हम मुसलमानों का है, लेकिन पिछली कौमों ने अल्लाह के हुक्म से सरकशी की। यहूदियों ने सैटरडे को अपना मुकद्दस दिन मुकर्रर कर लिया और ईसाइयों ने संडे को अपना मुकद्दस दिन मुकर्रर कर लिया। उनकी जिद और हठधर्मी के सबब अल्लाह ने उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। एंड दे विल लैग बिहाइंड अस अंटिल द डे ऑफ रिसरेक्शन, यानी क़यामत तक भी ये लोग मुसलमानों के पीछे रहेंगे, यानी सच बात पर अमल करने के मामले में,
حق بات پر عمل کرنے کے معاملے میں. We are the last of the people of this world, but we will be the first to be judged among all the creation. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی امت ساری قوموں میں سب سے آخر میں آئی ہے دنیا میں، لیکن حشر کے دن سب سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا. اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں کے لیے سیٹرڈے کا دن مقدس قرار دیا گیا ان کے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر. اب تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی. ہفتے کے روز یہودیوں کے لیے سیر و شکار اور کام کاج کی ممانعت تھی، چونکہ وہ سرکش قوم تھی. اللہ نے ان سے سختی سے معاملہ کیا، ان کو سیر و تفریح سے منع کیا گیا، کاج کام سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ معاش کمانے سے منع کیا گیا. ہفتے کا دن صرف اور صرف ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. یہ دن فقط عبادت کے لیے مخصوص تھا. اس دن مچھلی کا شکار ممنوع ہونے کی وجہ سے باقی دنوں کی نسبت اس دن زیادہ تعداد میں مچھلیاں سطح آب پر ظاہر ہوا کرتی تھی. یعنی یہ فشرمین تھے، ان کا روزگار تھا فشنگ. ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن اسی دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آتی تھی. چنانچہ دریا پر بسنے والوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان پر لعنت کی. کہا کونوا قردۃ خاسئین، یعنی تم ہو جاؤ ذلیل بندر. اور انہیں ظاہری شکل و صورت اور باطنی عقل و ادراک دونوں طرح سے بندر کی صورت میں مسخ کر دیا گیا. یعنی ظاہری طور پر بھی وہ مسخ ہو گئے، ڈیفارم ہو گئے، اور ان کی باطنی صلاحیتیں بھی ڈیفارم ہو گئیں. تفسیر ابن کثیر سے کچھ انفارمیشن میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے. اس واقعے کا بیان سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی. ان پر جمعے کو فرض کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو پسند نہیں کیا اور ہفتے کا دن رکھا. جیسا بھی میں نے ڈسکس کیا کہ پرائمریلی ان کو حکم تھا کہ فرائیڈے کی تعظیم کریں، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے سیٹرڈے کو سلیکٹ کیا. ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی اور کودتی اچھلتی رہتی تھی. ہفتے کے دن ہی ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں پانی کی سطح پر آیا کرتی تھی، لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر نہیں آتی تھی. ایک مدت تک، یعنی ایک ڈیوریشن تک یہ لوگ خاموش رہے، یعنی صبر کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے اور شکار سے رکے رہے. پھر ایک شخص کو شکار کرتے دیکھ کر ایک گروہ اس طرف مائل ہو گیا. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد دیکھے کہ ایک شخص نئے ترکیبوں سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کو تل بھون کر پکا کر کھا بھی رہا ہے. تو اس سے متاثر ہو کر ایک گروہ یعنی ایک گروپ اس کے راستے پر چل پڑا. اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن آیا کرتی تھی، تو انہوں نے مکر کیا، یعنی مکر و فریب سے کام لیا. مچھلیاں پکڑنے کے سلسلے میں گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے. ہفتے والے دن وہ آ گئی، یہاں پھنس گئی. یعنی ایسے گڑھے کھودے وہ لوگ اور ایسی ترکیبیں کی رسیاں اور کانٹے استعمال کر کے کہ اگر کوئی مچھلی گڑھے میں آتی تو پھر وہ وہیں پھنس جاتی. اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا. اس جرم نے ان کی شکلیں بدل دی. یعنی بظاہر وہ ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اس طرح کی ترکیبیں کر کر وہ ہفتے کے دن انہیں گڑھوں میں ایکیومولیٹ کر لیتے تھے اور پرسنلی جا کر سنڈے نائٹ ان کو کلیکٹ کر لیا کرتے تھے. یہ اللہ کی حکم کی نافرمانی تھی، اس لیے اللہ نے اس جرم کی پاداشت میں ان کی شکلیں بدل دی. آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ. چنانچہ سب بندر بن گئے. تمام مرد، عورتیں اور بچے سب کے سب بندر بنا دیے گئے. تھوڑی مدت میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں ہوئی. 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ نسل قائم نہیں رہتی. اللہ کا قانون ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس طرح کی مسخ کردی ہوئی نسل کو قائم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ 3 دنوں تک اپنے گھروں میں بند رہے اور پھر 3 دن کے بعد وہ موت کے منہ میں چلے گئے اور ان کی نسل بھی باقی نہیں رہی. یہ سب ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے. کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئے، یعنی ان کا کھانا پینا ہر چیز ڈسکنٹینیو ہو چکی تھی، بس ان کا رونا چلانا باقی تھا گھروں میں بند ہو کر، اور پھر وہ اس کے بعد موت کے منہ میں چلے گئے. سب کے معاملے میں قوم 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی تھی. یعنی جب ایک فرد نے مچھلی پکڑنے کا کام شروع کیا تو ایک گروہ اس کو فالو کرنے لگا. تو ایسے موقع پر ساری قوم 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک گروپ وہ تھا جو اللہ سے نڈر ہو کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے چالیں چلتا تھا. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا خوف رکھتا تھا اور مچھلیاں پکڑنے والے گروہ کو اس کام سے روکتا تھا تاکہ اللہ کے ہاں ان کی حجت پوری ہو جائے. یعنی ایک گروپ تو اللہ سے نڈر ہو کر مچھلیاں پکڑنے میں مشغول ہو گیا، تو ایک گروپ ایسا بھی تھا جو انہیں اس غلط کام سے روکتا تھا، اس لیے بھی تاکہ وہ گناہ سے رک جائے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور اس لیے بھی کہ اس گروپ کی حجت اللہ کے آگے پوری ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن اللہ ضرور ان سے سوال کرے گا کہ انہوں نے گناہ گاروں کو گناہ سے کیوں نہیں روکا. تو اپنی حجت اللہ کے ہاں پوری کرنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر اس پہلے گروہ کو گناہ سے غلطی سے ضرور روکا.
तीसरा ग्रोह वो था जो मछलियां नहीं पकड़ता था, लेकिन जो पकड़ते थे इन्हें मना नहीं करता था और समझता था कि इन्हें उनके गलत अमल से कोई सरोकार नहीं। थर्ड ग्रुप ऐसा भी था जो डिप्लोमेटिक था, पहले ग्रुप से भी अपने ताल्लुकात रखना चाहता था, तीसरे ग्रुप से भी ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता था और साफ अल्फाज में पहले ग्रुप को गुनाहों से नहीं रोकता था। समझता था कि जब अल्लाह का अजाब आएगा तो सिर्फ पहला ग्रुप ही उससे मुतासिर होगा, इन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बजाते खुद ये मछलियां नहीं पकड़ते थे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो दो ग्रुप बंदर बना दिए गए, वो ग्रुप भी जो मछलियां पकड़ता था और वो ग्रुप भी जो गुनाह से नहीं रोकता था। इस वाक़े से हमको ये सबक मिलता है कि बंदे अगर गुनाह में मुलव्वस हो जाएं तो हमारा काम है कि हम उन्हें गुनाह से रोकें ताकि वो गुनाह से रुक जाएं, या कम अज़ कम हमारी हुज्जत अल्लाह के आगे हशर के दिन पूरी हो जाए। इस आयत की तफसीर में हमारे लिए क्या सबक है, देखें। इस ज़माने के उलमा यानी आज के दौर के उलमा को देखो किस कदर नफसानी इग़राज़ के लिए मक़ासिद कुरानी से तजावुज़ करके अल्फाज व मनसूसात कुरानी की तावील करते हैं। यानी आज के जो उलमा हैं, आज के जो स्कॉलर्स हैं, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने ज़ाती मक़ासिद के लिए कुरान की तालीमात को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर अवाम के सामने पेश करते हैं कि उनके माने ही बदल जाते हैं। किसी ने सूद को जायज़ कर रखा है तो कोई गैर मुस्लिम से सूद लेता है, ने बाज़ उलमा के नज़दीक सूद जायज़ है तो बाज़ उलमा के नज़दीक गैर मुसलमानों से सूद लेना जायज़ है। कोई ज़कात को सिर्फ एक मजाक समझता है, अपना माल बीवी को 6 महीने के लिए हिबा करता है और फिर बीवी शोहर को 6 महीने के लिए हिबा करती है। यानी ऐसे भी उलमा हैं और ऐसे भी मुसलमान हैं जो ज़कात को मजाक बनाए हुए हैं। ज़कात से बचने के लिए सोना और पैसा शोहर बीवी को गिफ्ट करता है 6 मंथ्स के लिए और फिर बीवी शोहर को 6 मंथ्स के लिए गिफ्ट करती है ताकि उस माल पर मालिक की मिल्कियत का 1 साल मुकम्मल ना हो और उस माल पर ज़कात वाजिब ना हो। कोई हिंदुस्तान को दारुल कुफ्र व दारुल हर्ब ठहरा कर यानी जंग का मुकाम ठहरा कर पंजे शरीयत से निकलना चाहता है। जंगी हालात में चूँकि शरीयत के मामलात मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा बाज़ उलमा सारे हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देकर यानी जंगी मैदान, जंगी मुकाम करार देकर शरीयत से बचने की कोशिश करते हैं। कोई खहज़दा गुरबा को ख़रीदता है और उनको बादी बनाता है और निकाह की ज़रूरत नहीं समझता, यानी खहज से मुतासिरा लोगों को, बच्चियों को बादी बनाते हैं और निकाह की ज़रूरत नहीं महसूस करके उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग अगर बंदर नहीं बना दिए गए और उन पर अजाब नहीं उतरा तो क्या हुआ? ये बंदर, लंगूर और रीछों से क्या कम है? यानी इनका अमल जो है वो यहूदियों के अमल से कुछ कम नहीं। बज़ाहिर वो बंदर और लंगूर तो बना नहीं दिए गए, लेकिन उनके अमल से ये लगता है कि ये बंदर और लंगूर जैसे हैं जो किसी शरीयत की इत्तिबा नहीं करते। ये लोग मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही के मुर्तकिब है, यानी यहूदियों में बाज़ ऐसे हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं। ये यहूदियों का तरीका रहा कि अल्लाह की किताबों को बदल देते थे या मानों को बदल देते थे। अल्फाज कुछ और होते थे और माने कुछ और होते थे। मकसद से दूर रहने में हैवान से बदतर वो लोग हैं जो अल्लाह के कलाम को बदल देते हैं। कुत्ता अपने आका का मकसद पूरा करता है, अपनी जान देने से दरेग नहीं करता, लेकिन ये जालिम शरीयत के जद से बचने के लिए किताब और हील लिखते हैं, यानी ऐसी किताबें लिखते हैं जिसमें हीले बहाने होते हैं, अपने साथ दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हीला इस वक्त जायज़ होता है जबकि काम में कोई इफ्तार पड़ी हो, कोई मुसीबत आई हो, कोई परेशानी आई हो तो हीले बहाने काम करते और काम नेक नियति से अगर किया गया हो तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन ये लोग तो बंदगाने हवा व होश, गुलामान इग़राज़ व शहवात शैतानी व नफसानी हैं। याद रखो, हीलाबाजी, बहस व इख्तिलाफ और मजाक उड़ाना झूठों के हथियार हैं जो आजकल कुरान के मुकाबिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कुरान की रूह से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह से हीलेबाजी, बहस व इख्तिलाफात का रास्ता खोला जाता है। ये जहन में हम रखें और इन रास्तों से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ है कि हमको राह रास्त पर, राह हक पर कायम रखे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें इस तफसीर के। अल्लाह के अहकामात को तोड़ मरोड़ के अवाम को गुमराह करना यहूदियों का तरीका रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान उलमा भी इस काम में मुलव्वस हैं। इसके ये माने नहीं कि अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को यूं ही छोड़ देगा। उनके अमाल की सज़ा उन्हें दुनिया में भी मिलती रहेगी और आखिरत में भी ज़रूर मिलेगी। अहले किताब के मिसल ये दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होंगे और आखिरत में भी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।